हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे। डियर, आज की इस छोटे से लेक्चर में, एक छोटे से डिस्कशन में मैं आपसे बातें करने वाला हूं, ये चर्चा करने वाला हूं कि डियर एग्जैक्टली एक प्रॉब्लम होती है, एक समस्या होती है दैट यूपीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा अक्सर इस बात को फील करता है कि भाई मुझे क्या एग्जैक्टली पढ़ना है और क्या शायद मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसे हम सामान्यतः कहते हैं दैट व्हाट टू रीड व्हाट नॉट टू रीड। क्या पढ़ा जाना जरूरी है, क्या शायद पढ़ा जाना उतना जरूरी नहीं है, या फिर वो उतना इफेक्टिवली हमारे लिए वर्क नहीं करेगा जितना शायद कोई और टॉपिक किसी और विषय पर पढ़ने पर होता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम इस बारे में चर्चा करेंगे। मैं चर्चा को स्टार्ट करूं उसके पहले आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि एक वन स्टेप सॉल्यूशन है आपकी यूपीएससी की तैयारी का संपूर्ण बैच। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो याद रखिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस समय इस संपूर्ण बैच को ज्वाइन करने की। कारण मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि एग्जैक्टली स्पष्ट शब्दों में कहें तो संपूर्ण बैच जो है वो सारी ही चीज़ों को टारगेट कर रहा है, यानी कि ये प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी और अप टू इंटरव्यू आपको जो भी असिस्टेंस चाहिए होगा इस संपूर्ण बैच में मिलेगा। 3 इसके वेरिएंट हैं, 3 इसके फॉर्म हैं। ये एक सिल्वर, देन इज गोल्ड एंड देन इज प्लेटिनम, इस फॉर्म में आपके लिए अवेलेबल है। प्लेटिनम बैच में आपको जो है रेसिडेंशियल प्रोग्राम तक मिलता है और इवन प्री का रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी है, यानी कि प्री की तैयारी आप अगर मान लीजिए इस बैच का हिस्सा है और पढ़ते हुए आप जो है वो प्री देने वाले हैं और आपने कोर्स को ठीक से परस्यू करा है, ठीक से सारी चीज़ें याद की हैं, उन टेस्टों को लगाया है, एग्जाम के लिए आप सीरियस हैं, तो आपको प्री के एग्जैक्टली प्रायर स्टडी IQ दिल्ली में बुलाएगा, जिसके लिए आपको सिंगल पेनी भी नहीं पे करना है। साथ ही मेंस का जो रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, प्री क्वालिफाई करने पर जब तक आप मेंस नहीं देते तब तक के पूरे ड्यूरेशन में आप हमारे साथ दिल्ली में रहेंगे, जिसके लिए इवन आपको अगेन कुछ भी पे नहीं करना है। साथ में आपकी टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, सब कुछ इंक्लूडेड है संपूर्ण बैच में। इसके बारे में अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके बाकी की सारी जानकारी ले सकते हैं। और मैंने इसके बारे में डिटेल लेक्चर भी बनाया है, आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं चर्चा को स्टार्ट करूं उसके पहले डियर एक और इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है आपके पास। कल यानी कि 11 मार्च को कुछ बहुत बड़ा स्टडी IQ अनाउंस करने वाला है और ये एक प्रोग्राम है, इसका नाम है सारथी। अब ये क्या है और इसमें आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी और कैसे आपके आने वाली जर्नी को ये बदल सकता है, ये आप लोग जान सकते हो कल 11 बजे, कल शाम के समय। फाइन, तो याद रखिए कल यानी कि 11 मार्च को शाम को 7 बजे आपके सामने सारथी प्रोग्राम आएगा, इसके बारे में रिवील करा जाएगा। और आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी है कि आपके पास फिर से गिव अवे का चांस है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, गिव अवे है, आप उसमें, और याद रखिएगा 100% सभी के लिए गिव अवे है। ठीक है, तो आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक कीजिए। गिव अवे के लिए आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें बताया गया है। सो 100% सभी के लिए कुछ ना कुछ है, तो उसे ज़रूर जो है वो फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। पिछली बार जब ये हुआ था आपके मैसेजेस आ रहे थे कि सर हम गिव अवे में जो है वो शायद पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, इसलिए हमें वो सुविधाएं नहीं मिली। तो अगर आपने अभी तक उन सुविधाओं को आप नहीं पा पाए हैं तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप अभी जो है वो उसे एनरोल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप जो है वो आसानी से इन सुविधाओं का फ़ायदा उठा पाएंगे जो कि गिव अवे में दी जाएंगी। ठीक है, तो मैं मान कर चल रहा हूँ आप लोग एनरोल जरूर करोगे। साथ ही ऑप्शनल के बैचेस हैं आपके, अगर आप चाहते हैं ऑप्शनल पढ़ना, मेरे साथ भूगोल पढ़ना, तो आप ऑप्शनल के बैचेस का भी हिस्सा बन सकते हो। चलिए अब जरा मैं चर्चा करूँ आपसे इस बारे में कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आती है, क्या समस्या आती है, क्या प्रॉब्लम है एक यूपीएससी के विद्यार्थियों को कि क्यों वो इतना कंफ्यूज होता है कि उसे क्या पढ़ना चाहिए या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अब मैं यहां पर ना कुछ बातों को, कुछ चीजों को अंडरलाइन करना चाहता हूं। यहां सबसे पहली चीज तो सुनिए कि प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास पढ़ना या उसके संसाधन, रिसोर्सेस, ये लिमिटेड नहीं है, ये है अनलिमिटेड। यानी कि एक ही विषय, मान लीजिए मैं भूगोल की बात करता हूं, आप ज्योग्राफी की ही बात करो, आपके पास ज्योग्राफी के लिए NCERT भी है, NCERT भी है, आपके पास रेफरेंस बुक्स भी हैं, आपके पास वीडियो लेक्चर्स भी हैं, YouTube पर बहुत सारा जो है वो कंटेंट अवेलेबल है। फाइन,
अब ये इतनी सारी चीजें आपके पास हैं, फिर इसके बाद आपके पास वेबसाइट्स भी होती हैं, इंटरनेट भी होता है, ये सब कुछ बहुत सारा आपके पास अवेलेबल है। तो पहली बात तो यही आ जाती है कि क्या मुझे यही सारी चीजें पढ़नी है, पूरा पढ़ना है मुझे। दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है कि चलिए ठीक है, मान लेते हैं बहुत सारा कुछ है मेरे पास पढ़ने के लिए, तो मैं जो है ये सारी चीजें पढ़ लूं, तो क्या मेरा प्री या फिर मेरा मेंस, जो अक्सर विद्यार्थियों का ये जो है क्वेश्चन होता है कि क्या ये सब कर लेने पर मेरा प्री निकल जाएगा। वो हमसे ना जानबूझकर ये प्रश्न बार बार पूछता है कि सर मैं ये कर लूं तो क्या मेरा प्री क्लियर हो जाएगा या मेरा मेंस क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, क्या पढ़ें, तो रिसोर्सेज बहुत है, और फिर दूसरा आ जाता है कितना पढ़ें। ठीक, क्या कोई ऐसी लिमिट है जिस लिमिट तक हम पढ़ लें उस विषय के बारे में तो हमसे वो सारे प्रश्न बनने लगेंगे। मैं इस चीज को एड्रेस कर रहा हूं। अब यहां ध्यान से सुनना, मैं जानबूझकर इस लेक्चर की लेंथ को कम रखूंगा ताकि आपको पिन पॉइंट इसका आंसर मिल सके, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर मिल सके। तो यहां ध्यान से सुनना। पहली बात, सबसे जरूरी यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि क्या मस्ट है, यानी कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको उससे आने वाले प्रश्न बेसिक तौर पर नहीं बनेंगे। तो व्हाट इज मस्ट, क्या सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी क्या है, मस्ट वाली कंडीशन कहां पर है। दूसरी बात है कि क्या कुछ ऐसे विषय हैं या कुछ ऐसे डायमेंशन हैं जो केवल और केवल सहायक हैं। तो देखो, यह बात आपको समझनी पड़ेगी, यानी कुछ चीजें सहायक केवल होती हैं जिनके बारे में आपको पता होगा तो शायद अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी। मतलब सही शब्दों में कहा जाए तो कुछ मौलिक चीजें हैं और कुछ सहायक चीजें हैं, कुछ फंडामेंटल्स हैं और कुछ आपके लिए सप्लीमेंट्रीज हैं। ठीक, अब सप्लीमेंट्री का मतलब है वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है। अगर आप, जैसे मैंने अभी बताया, इंस्टीट्यूशनली पढ़ रहे हो, मान लेते हैं कि आप किसी कोचिंग संस्थान का हिस्सा हो, आपने कोई कोर्स बाय कर रखा है, मान लेते हैं आप संपूर्ण बैचेस का ही हिस्सा है, तो देखो, जो बच्चे संपूर्ण बैच में होंगे उन्हें तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको लेक्चर्स में टीचर ये बात स्पष्ट रूप से समझाएंगे कि देखिए, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप केवल अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। आपको जैसे ही संपूर्ण बैच का आप हिस्सा बनते हो 18 किताबों का सेट भेज दिया जाता है। अब ये 18 किताबों का सेट आपके पास है, ये किताबें आपको पढ़नी है। ठीक, क्लास में जो पढ़ाया जाएगा वो आपको पूरा पढ़ना है, साथ में जो सहायक चीजें हैं वो क्लास में आपको बता दी जाएंगी कि देखिए, इस टॉपिक का करंट अफेयर ये आता है और ये करंट अफेयर आप कैप की क्लास में कवर करोगे। तो करंट अफेयर सहायक के रूप में, मेन क्लास फंडामेंटल के रूप में। डेटा रिच करने के लिए एक किताब आपको, हर विषय की किताब आपको मिल जाएगी। 18 बुक्स का आपको सेट मिला हुआ है, आप 18 किताबों के सेट का यूज करिए, एक एक करके वो किताबें डाइजेस्ट करते जाइए और धीरे धीरे करके नोट्स जो है वो बनाते जाइए। अब ऐसा करते हुए ना आपको पूरी चीजें होलिस्टिक मैनर में कवर हो जाएंगी। तो जैसे आप संपूर्ण बैच का हिस्सा हैं तो फिर आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आपकी इस समस्या का समाधान बैचेस में डे फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगा। जैसे ही आपको टीचर आएंगे, अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, आपको ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि व्हाट टू रीड व्हाट नॉट टू रीड। वो सीधा बताएंगे दिस इज टू रीड एंड दिस इज टू अंडरस्टैंड। ये याद करने के लिए, समझने के लिए है। ठीक है, बट अब सर हम क्या करें, हम तो बैचेस का हिस्सा नहीं है, क्या हमें मार्गदर्शन नहीं मिलेगा? देखो, मैं आपको बताता हूं, बात ध्यान से समझना। एक शब्द है विच इज सेल्फ स्टडी। सभी बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें सेल्फ स्टडी करनी है। ठीक, हम जो है वो सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं। तो देखो, सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी करना कुछ नहीं होता है, सेल्फ स्टडी ही है तैयारी का माध्यम, और कोई स्टडी नहीं है। मान लीजिए आप बैच का हिस्सा भी हैं, तो क्या आपको सेल्फ स्टडी नहीं करनी? अरे भाई, बिल्कुल करनी है, और सेल्फ स्टडी ही करनी है। बैच के माध्यम से तो आपकी स्टडी जो आप सेल्फ करने वाले हैं उसका तरीका बदल जाएगा, वो ज्यादा एडवांस हो जाएगी। करना आपको यही है, लेकिन वो ज्यादा एडवांस हो जाएगा। पर अगर आप किसी बैच का हिस्सा नहीं हो, तब के केस में वो सेल्फ स्टडी क्या है? तो वो सेल्फ स्टडी है बच्चे, बुक्स से पढ़ना। पहले तो आप इसे जान लो कि आपको अगर सेल्फ स्टडी करनी है, खुद से तैयारी करनी है, किसी संस्थागत तरीके से आप नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब है आपको किताबों से पढ़ना है।
किताबों से पढ़ना मतलब प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपका बुक्स होनी चाहिए। देखो आप बहुत गलती करते हैं। आप क्या करते हैं, सेल्फ स्टडी के नाम पर एक काम करिए, एक सीरीज उठाइए और वो सीरीज पूरी हमने देख ली। पूरी सीरीज देखने के बाद क्या होगा, पूरी सीरीज देखने के बाद होगा एक एहसास कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। देखिए मैं कितनी ईमानदारी से इस बात को आपसे कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि देखिए मैं खुद भी, अभी आप देखेंगे मेरी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, मैं उसमें 100% सब कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं, मैं बता भी पा रहा हूं। लेकिन इसमें एक चीज है ना बच्चे, द थिंग इज कि इसे शायद आप देख रहे हो, कुछ लोग देख रहे हैं, शायद 10-20 हजार 25 हजार लोग देख रहे हैं, पर क्या यूपीएससी की तैयारी करने वाला हर विद्यार्थी देख रहा है? नहीं। एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनका इंटरेस्ट यूट्यूब के अल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली ऐसा है कि वो मेरा लेक्चर शायद प्रीफर कर सकते हैं, तो यूट्यूब उसे अल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली आपको दिखा रहा है। आप सोच कर देखो कि आप अपना भविष्य क्या ऐसा चाहते हो कि एक यूट्यूब का एल्गोरिदम डिसाइड करे कि आप भविष्य में आईएएस या आईपीएस ऑफिसर होंगे या नहीं। सोचिए कितनी गंभीर बात है। बच्चा आज के समय डिजिटल एजुकेशन में आकर एक बड़े दिशा भ्रम का शिकार है। वो ये कि मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूं, इसका मतलब मैं यूट्यूब से स्टडी कर रहा हूं। बच्चे अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये पाप है। यूट्यूब से पढ़कर सिलेक्शन होता है, लेकिन वो सिलेक्शन तभी होता है जब उसका आधार किताब होती है। कारण मान लीजिए आप एक बैच का हिस्सा हैं, तो वहां एक व्यक्ति की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो जब इस चीज को डिलीवर कर रहा है तो उसके प्रश्न, उसके सभी डायमेंशन, उसके पढ़ाने के पश्चात सभी कुछ बनना चाहिए। और उसके बाद वो आपको मेंटरशिप के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से इन सभी चीजों को फील भी कराएंगे कि देखिए मैंने आपको पढ़ाया, ये मैंने आपको समझाया और अब देखिए कि आप कितने सशक्त हैं, कितने एम्पावर्ड हो आप। लेकिन YouTube के केस में होता यह है कि आप केवल एक लेक्चर के माध्यम से कुछ बातों को समझने का प्रयास करते हो, और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं यार। फाइन, पर्यावरण होता है, आप पढ़ रहे हैं, हर एक डायमेंशन में पर्यावरण आता है। आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, उसमें गवर्नेंस अपने आप आती है। और इस सब को करने के लिए ना 3-3 घंटों के लेक्चर की जरूरत पड़ती है इस इंटरलिंकिंग को करने के लिए। और ये अक्सर जो है वो संभव नहीं हो पाता जब हम किसी क्लास को YouTube पर कंक्लूडिव मैनर में पढ़ाना चाहते हैं, ताकि बच्चे तक वो पहुंचे। तो अब मैंने लेक्चर ही मान लीजिए 5 घंटे का बना दिया, तो शायद वो ज्यादातर विद्यार्थियों तक ना पहुंच पाए। तो इसका विशेष ध्यान रखना है आपको कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप किताबों से पढ़िए। पहले तो आप एनसीईआरटी पर आइए, ठीक, आप पहले एनसीईआरटी इसे पूरा पढ़ लीजिए। जब आप एनसीईआरटी कवर कर लें तो एनसीईआरटी के बाद आप रेफरेंस बुक्स पर आइए, ठीक, और जो रेफरेंस बुक्स हैं आप पुनः पढ़ना शुरू करिए। और इसके बाद इन्हें पढ़ते समय इनके अंदर के टॉपिक्स को आप YouTube पर पढ़िए, ठीक, आप इसे YouTube पर देखिए और ऐसे आप अपना डेटा एनरिच कीजिए, रादर देन कि आप सीधा YouTube पर आए और YouTube से ही सारी चीजें। क्या होता है, YouTube पे पढ़ने पर आपको पढ़ने का एहसास हो जाता है, बट समस्या ये हो जाती है कि आपको उसे पढ़ने पर जो डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, जो किताबों से आती है। देखो किताब आप ना क्लास में पढ़ते समय भी आपको टीचर बताएंगे कि देखिए ये किताब का ये अंश मैं बता रहा हूं, आप चाहें तो इसे किताब को रिफर कर सकते हो, आपको किताब वो भेज दी गई है। तो आपको किताबों से लगाव होना चाहिए अगर आप खुद पढ़ रहे हो तो, और नहीं तो आपको फिर बैचेस का हिस्सा होना चाहिए। बीच का रास्ता शायद थोड़ा यू कैन से कि कठिन हो सकता है, ठीक है। बढ़िया प्लेस है YouTube टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। एक शानदार, एक क्रांतिकारी तरीका है किसी चीज को समझने का। बट ये बुक्स का, सेल्फ स्टडी के केस में बुक्स का अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि बच्चों आप YouTube से पढ़कर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ YouTube से पढ़कर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको या तो बुक्स का बहुत बड़ा सहारा लेना पड़ेगा, या तो किसी बैच का, कोचिंग का, या इनका सहारा जरूर लेना पड़ेगा, ठीक। अकेले YouTube से शायद आपको थोड़ी समस्या हो, और अक्सर ना इसी कारण बच्चा कंफ्यूज हो रहा होता है, ठीक, क्योंकि YouTube पर भी फिर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल होता है। एक ही बात को कई अलग अलग तरीकों से जो है वो समझाया पढ़ाया जा सकता है। तो इस कंफ्यूजन से बाहर आने का तरीका है, आप पहले एनसीईआरटी से जाएं, एनसीईआरटी से रेफरेंस बुक्स पे आएं, रेफरेंस बुक्स से फिर उन टॉपिक्स को, किताबों के अंदर के टॉपिक्स को YouTube पर सर्च करें।
तो आप पाओगे कि यार देखिए मैंने ना किताब में एक्सटॉम नामक जो है वो विषय पढ़ा, और उसके बारे में जब मैंने सर्च करा तो पहले जब मैं सर्च करता था तो मुझे लगता था कि मान लीजिए वो हिस्ट्री है या पॉलिटी है या ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, तो ये इकोनॉमिक्स एक पूरे पार्ट को कवर कर रही है यूट्यूब पर जब मैंने किताब पढ़ा तो मुझे पता चला इस किताब के अंदर तो 10 नई चीज़ें हैं जिनके बारे में शायद एक स्थान पर मुझे नहीं मिल पा रहा है, मुझे कई और भी स्थानों से उसे रेफर करना पड़ेगा। और जब आप ये रेफर करने पर आओगे तो आप खुद समझ जाओगे कि आपको कई चीज़ें किताब में ही मिल रही हैं, या तो वो किताब में है या तो वो टीचर उस चीज़ को जो है वो बैचेस में भी समझा रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बारीक चीज़ें होती हैं। शायद उसे इतने लंबे समय तक सस्टेन कर पाना, यूट्यूब पर शायद पूरा बता पाना उस समय सीमा में ही नहीं आ पा रहा है, या फिर आ भी रहा है तो शायद आप उस तक नहीं पहुंच पा रहे हो। मान लीजिए मैं 1.5 घंटे का लेक्चर या 1 घंटे का लेक्चर दे रहा हूं क्लास में और मैं उसे पढ़ा रहा हूं, तो ठीक है मैं उसे पढ़ा रहा हूं, पर प्रॉब्लम इज कि 1.5 घंटे की क्लास में मैंने एक टॉपिक पढ़ाया पर वो सभी बच्चों तक थोड़ी जाएगा। मान लीजिए मैंने नीलगिरी आपको पढ़ाया, 1.5 घंटे की क्लास में आपने उसे पढ़ा, तो जरूरी नहीं है कि सभी तक वो पहुंचा होगा कि 1.5 घंटे में सिर्फ नीलगिरी पढ़ा हमने। इस प्रकार की चीजें जो है वो होने लगती हैं। तो इसे याद रखिएगा कि आपको सेल्फ स्टडी में बुक्स की तरफ ध्यान देना है, जिससे आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी दैट व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। बट अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि सर किताबों से हम उतने अच्छे बेहतर तरीके से जो है वो पढ़ नहीं पाते, कारण सिंपल सा है, हमारा एजुकेशन शुरुआत से ही हमें जो है एक टीचर मिलता है जो हमें एक मेंटर की तरह गाइड करता है और हमें पढ़ाई में असिस्टेंस देता है। तो हमारी अक्सर आदत होती है एक टीचरशिप के साथ पढ़ाई को करने की। अगर आपको उसकी आदत है, जो कि मैं मानकर चलता हूं अधिकांश विद्यार्थियों की होती है, तो आपके लिए सोल्यूशन फिर मैंने बता दिया है, संपूर्ण बैचेस। फाइन। और हर एक, मैं अक्सर देखता हूं कई बार विद्यार्थी ये बात कहता है कि सर मेरा आय वर्ग वो नहीं है, मैं शायद उस इकोनॉमिक कंडीशन में नहीं हूं कि मैं इन बैचेस का हिस्सा बन पाऊं। तो देखिए आपके पास फिर ये सुविधा है, आपको मिनिमम कॉस्ट से आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको याद रखना है आप बेयर मिनिमम कॉस्ट पर इसका हिस्सा भी बन सकते हैं। ठीक, सेम एज अगर आप ऑप्शनल बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शनल का भी ऑप्शन अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दिया हुआ है, खासकर सारथी प्रोग्राम के लिए भी लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि लेक्चर आपके लिए आपकी जो की पॉइंट समस्या थी उसका समाधान दे पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।